हमें ये बताइए कि ये जो नई रिसर्च आई है, आयरन की कमी और डेमेंशिया के दरमियान 60% इजाफे का ताल्लुक बताया गया है। क्या खून की कमी को अगर हम देखें तो ये वाकई दिमाग को खा जाती है या खाली कर देती है? और बहुत शुक्रिया जी। देखिए बात यह है कि अब जो इंट्रो में बात कर रहे थे ना, बॉडी के अंदर एचपी का एक जो लेवल है ना, वो लेवल कम से कम उस लेवल तक रहना चाहिए। और आपकी मिसाल बहुत अच्छी थी बैटरी वाली कि वो डाउन हो रही होती तो ज़ाहिर है फंक्शनल प्रॉब्लम आ रही होती। हम इसको ये कहते होते हैं कि ब्लड जो है आपका, उसके अंदर सिर्फ ब्लड पूरा होना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो उसके कंपोनेंट होते हैं मुख्तलिफ चीज़ें, उसका हम उसको कहते हैं ब्लड परफ्यूजन रेट, उसका जो है वो भी ठीक होना चाहिए। वो भी ठीक हो जाना चाहिए। अगर ब्लड परफ्यूजन रेट आपका ठीक नहीं है तो फिर डेमेंशिया नहीं, और भी बड़े सारे मसाइल आपकी बॉडी के साथ होते हैं। और उन सारी चीज़ों के लिए हमें देखना है कि हम अपनी बॉडी के साथ कितना हम उसको अपने आप को फितरत और नेचर के करीब रखते हैं, और कितना हम उसमें उस अपनी फितरत और नेचर जिस पे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है उसमें बिगाड़ किस तरह से पैदा कर रहे हैं। बड़ी वजाहत रहनुमाई अल्लाह ताला ने हमें कुरान हकीम में दी हुई है, लेकिन हम उन चीज़ों को बिल्कुल जो है ना नज़रअंदाज करके, हम कहते हैं नहीं सारी दुनिया कर रही है। मिसाल के तौर पे इस पे तो अब दूसरी राय कोई नहीं रहेगी कि फास्ट फूड, जंक फूड और फ्रोजन फूड्स और जो डब्बों के जूसेज हैं, डब्बों के दूध हैं, और इंसानों से क्या मसाइल हैं। मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आया है, मेरे पास उसकी पूरी वीडियो मौजूद है। छोटा बच्चा है और 7 साल उम्र है उसकी, 7 महीने उम्र है, सॉरी 7 महीने का बच्चा जो है उसका लिवर जो है वो साइज में बढ़ गया हुआ है, तिली का साइज बड़ा पड़ा है, और उसकी हालात जो थे वो जिंदगी बिल्कुल दाव पे लगी हुई है। बाइलीरुबिन 1 पॉइंट से नीचे रहना चाहिए सबका, और उस बच्चे का जब मैंने टेस्ट करवा के देखा है तो उसका 27.5 है, और 27 पॉइंट उसका पॉइजन जो है वो बॉडी में इतने गुना ज्यादा बढ़ चुका हुआ है। अब मैंने जब उसके कैंसर लेवल के टेस्ट करवाए, डॉक्टर उसको कह रहे हैं कि जी लिवर ट्रांसप्लांट कराएं 7 महीने के बच्चे का। अब मैंने जब उसके कैंसर के टेस्ट करवाए हैं तो उसमें कैंसर भी आ गया हुआ है। अब वजह क्या थी उसकी कि पहले तो माँ ने अपना ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई। तो माओ से गुजारिश है कि अगर वो बॉडी शेप खराब होने को या अपने आप को कमजोरी महसूस करने को, या वो समझती हैं कि पता नहीं हम फीड करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल एक वे है। और अल्लाह ताला ने कुरान में उसके बारे में फरमाया कि माएँ अपने बच्चों को कम से कम 2 साल तक तो दूध पिलाएं। तो वो जो माँ का दूध है उसका नेमल बदल दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने अपना दूध पिलाने के बजाय ये जो डब्बों के दूध है उसके ऊपर रखा, और 2 महीने की उम्र तक उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था वो सारे का सारा डिस्टर्ब हो गया। इस चीज का 2 तरफा फायदा, बच्चे को भी और माँ को खुद भी। और उसके बाद उससे आगे जो मसाइल पैदा हुए, फिर जिगर फैटी हुआ, और उसके बाद स्प्लीन का इशू बन गया, उसके सेकंड सेक्रेशन का अमल डिस्टर्ब हो गया, और वो बच्चा इस वक्त जो है वो कैंसर की इस पोजीशन में 7 माह की उम्र में। तो माँ का दूध बेहतरीन गिज़ा है, और ये बुढ़ापे तक अगर उम्र 100 साल भी उस बच्चे की हो जाए तो 100 साल की उम्र में भी जाके माँ का दूध जो है वो काम कर रहा होता है। तो हम डब्बों के दूध, डब्बों के जूसेस, फिर ये मुख्तलिफ किस्म के पैक्ड शुदा और प्रोसेस्ड फूड जो हम लोगों को दे रहे हैं या खा रहे हैं खुद भी, इस पे सख्ती से हमें कंडेम करना है, बल्कि हमें इस पे पाबंदी होनी चाहिए। हम हेल्थ के ऊपर बहुत बजट खर्च करते हैं, और जिन चीज़ों से हेल्थ खराब होती है उससे सिर्फ हम टैक्स लेके उन्हें छूट दी हुई है। बिल्कुल मेहरबान साहब, इन सब पर भी चेक रखने की ज़रूरत है और ख़ुद भी एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें जेनेटिकली भी कुछ लोगों में प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग पैदा ही ऐसे होते हैं कि जिनमें खून की कमी होती है, थैलेसीमिया हो गया, एनीमिया हो गई। उसकी वजह वो माँ का अपना रहन सहन, तर्ज ज़िंदगी है, और विरासत मरूसी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। अब आप देखें कि जो बच्चे थैलेसीमिया के इस वक्त कार हैं, उनको सिर्फ एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया हुआ है कि आपने सिर्फ जो है ना ब्लड लगाना है, और इसका हल है कि ब्लड लगाते रहो इनको, चाहे वो महीने में 1 दफा लगे या 2 दफा लगे। अब आप ये देखें कि जब उनको, आपने तो अभी आयरन की कमी की बात की है ना, अब हम यहाँ आपको एक और व्यू देते हैं कि ज्यादती भी किसी चीज की अच्छी नहीं होती। अब जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं, जब उनको ब्लड बैग लग रहे होते हैं तो वो जान बचाने के लिए तो ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो ब्लड लग रहा होता है उसके अंदर जो आयरन होता है वो आयरन उस बच्चे के अंदर जानलेवा साबित हो रहा होता है, इसलिए कि स्लो स्लो उनका आयरन बढ़ता रहता है, और उनके जो आयरन की मिकदार है वो बहुत बढ़ चुकी होती है। और इसके बावजूद के साथ साथ उनको आयरन की कमी करने के लिए या उसके मसाइल ना पैदा हो, उनको मुख्तलिफ किस्म के इंजेक्शन भी दिए जा रहे होते हैं। उसके बावजूद
वो आयरन की ज्यादती उनके अंदर जिगर को हार्ड करती है, स्प्लीन का साइज बढ़ता है तिली का, और वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ते हैं उस ब्लड लगाने से, आयरन की ज्यादती की वजह से। तो उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए, लेकिन वो इलाज करने के बजाय हम सिर्फ पेरेंट्स उसी पे लगे हुए हैं कि ठीक है ब्लड लग रहा है। ये बच्चे फिर आगे चल के मतलब जब वो पहुंचते हैं ना 5-6 साल, 7-8 साल, 12 साल की उम्र तक, तो मैक्सिमम बच्चे जो है ना 16-18 साल की उम्र तक पहुंच के एक्सपायर हो चुके होते हैं। 2-4-5-100 में से बचते हैं, और वो भी 18-19 या 19-20 साल की उम्र तक। तो 1-2 बचेंगे जो 20-21 के बाद आगे चलेंगे, बाकी उससे पहले सारे एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो हमें अपनी डाइट को देखना है, अपनी खुराक को देखना है, और आयरन जो है उसकी कमी को पूरा करने के लिए, या HB लेवल जब आपका लो होता है, तो हम देखें बकरे का गोश्त मुख्तलिफ सूरतों में खा रहे हैं। हम बकरे के पाए बड़े शौक से खाते हैं, हम उसकी सिरी को भी बड़े शौक से लोग खाते हैं, लेकिन हम जो नहीं खा रहे या बहुत कम उसका एक ऑर्गन है, वो है लिवर, कलेजी जिसको हम कहते हैं। उसको हमें शोरबे वाला बना के अच्छी तरह से पका के हमें उसको इनटेक करना चाहिए। उसके अलावा कलेजी को अगर आप ले आए, ला के उसके छोटे छोटे पीसेस करके, छोटे छोटे जैसे कीमा टाइप बनता है, इस तरह छुरी के साथ छोटे छोटे पीस करके, तो उसको खुशक तवे के ऊपर आप रख के तवा गर्म कर लें और उसके ऊपर डाल दें, और उसको हल्की आंच पे रख के उसको जरा जलने दें। और ज्यादा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फिर आप कैरेट्स हैं, बीटरूट हैं, और बहुत सारी मल्टीपल कद्दू ऑप्शन है, शलजम है। मूली इस मामले में बहुत अहम किरदार अदा करती है कि मूली को काट कर उसको क्रश कर लें, और मूली के पत्ते भी जो है वो भी क्रश करके उसी में डाल के, यानी मूली पत्तों समेत और बकरे का गोश्त डाल के बीच में अगर वो पका के लिया जाए, तो वो भी हमारी आयरन और उन चीज़ों को। जमील साहब, जिस तरह से थैलेसीमिया के बच्चों की हम बात कर रहे हैं जो इस मरज़ में मुब्तला हैं, बड़ा तकलीफ दे अमल है, वालिदैन के लिए भी, बच्चों के लिए भी। महीने में 2-2 बार भी, कोई एक बार भी खून लगवाता है। तो ये जो आप बता रहे हैं कि बच्चे इस सर्टन एज तक पहुँच कर एक्सपायर हो जाते हैं, ये आयरन की ज़्यादती हो रही होती है जो वो ब्लड बैंक से ब्लड लगवा रहे होते हैं, ब्लड बैंक से, और इसका अगर कोई मुतबादिल है तो वो क्या है नेचुरोपैथी? देखिए, उसका वो जो आयरन की ज्यादती हो रही होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जिगर हार्ड करती है, तिली का साइज बढ़ता है, बच्चे का पेट सख्त होता चला जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता वो मौत की तरफ बढ़ रहा होता है, और हम ब्लड लगवा रहे होते हैं जान बचाने के लिए। वालिदैन को चाहिए कि वो नेचुरोपैथी जो है तरीका इलाज, उसकी तरफ आए, उसमें प्रॉपर उसका इलाज मौजूद है। तिली का साइज भी कम हो सकता है, जिगर पे भी मसले जो हैं वो सारे ठीक हो सकते हैं, और मेजोरिटी इसमें लोग जो हैं वो थैलेसीमिया के ब्लड कैंसर तक भी बच्चे पहुंचे हुए हैं, और हेपेटाइटिस भी कोई ना कोई आया होता है, लेकिन वो पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हो रही होती, और सिर्फ हम ब्लड लगाने के चक्कर में उसी पे अपना टाइम वेस्ट करते चले जाते हैं। ग़िज़ा का नहीं पता इनका कि इनको क्या देना चाहिए, वो सब कुछ खिला रहे होते हैं। मतलब मैंने ऐसे ऐसे कैंप लाहौर में लगे देखे हैं कि थैलेसीमिया के बच्चों का कैंप हो रहा है, और वो कहते हैं कि जी हर महीने हम कैंप लगाते हैं, और वहाँ पे 400-600 बच्चे आते हैं बाकायदा। मुझे एक दफ़ा वहाँ किसी ने इन्वाइट किया और मैं उस कैंप में गया, तो मैंने वहाँ ये देखा कि वो सब दावा करते हैं कि जी इतने बच्चे हम जो है वो ठीक कर रहे हैं और इतने हो गए, और वहीं पे वो बिरयानी भी बांट रहे हैं उन्हीं बच्चों को, और उन बच्चों को डब्बों के जूस भी और चिप्स और सलेंटियाँ भी बांट रहे हैं। तो मैं उठ गया वहाँ से, मैंने कहा जी यहाँ एक भी बच्चा ठीक नहीं हो सकता जिनकी खुराक गलत है, और मुआलिज अपने पास बैठकर खिलवा रहा है और खुद बांट रहा है वो चीजें, या उसके कोई फ्रेंड आके बांट रहे हैं, तो बच्चे कैसे ठीक होंगे? तो वालिदैन को ये नहीं पता कि हमें उनको ग़िज़ा कौन सी देनी है। हर बच्चे की कंडीशन, उसका जमील साहब, आपका तो माशाल्लाह सऊदी अरब आना जाना काफ़ी है, तो आपको पता है कि वहाँ पे हेल्दी स्नैकिंग कितनी है बच्चों की। अब बच्चों की स्नैक्स देखें तो वो लगता है कि ये तो बड़ों के लिए भी प्रोटीन बार साबित हो सकता है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें खिलाते हैं, और हम यहाँ पे अपने बच्चों को क्या दें? सर हम देख के, यानी दूसरे चीज़ों को कुछ एड्स, कमर्शियल्स देखकर हम ना डी ट्रैक हुए पड़े। हम एक दूसरे को देख कर कि आपके बच्चे क्या खाते हैं, अच्छा वेरी गुड जी, हमने अपने बच्चों, हम ये पेरेंट्स को कोई एजुकेशन है ही नहीं कि हमने किस तरह की ग़िज़ाएं देनी हैं और कौन सी ग़िज़ा जो है वो नहीं देनी। मुझे ये बताइए कि कितने ख़वातीन हैं जिनको ग़िज़ा का सब्जेक्ट पढ़ाया गया हो या पढ़ाया जाना नहीं चाहिए था स्कूल कॉलेज में। जिस बच्ची ने आज आने वाली कल की माँ बनना है और उसने बच्चे पैदा करने, और उस बच्चों ने मुस्तकबिल में मुल्क के वो नौजवान बनेंगे, बिल्कुल ऐसे कोई तरबियत नहीं। मेरवी साहब, ये तरबियत बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए अपनी खुराक क्या खानी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी खवातीन को आयरन की कमी होती है, बड़ी दुश्वारी होती है। सप्लीमेंट से पूरा कर रहे होते हैं। इसमें भी आप देख लें कि वो जो कहा जाता है ना खवातीन को कि वो गाची खा रही हैं या मट्टी खाने को दिल कर रहा है या और इस तरह की चीजें खाने को दिल करता है,
तो अक्सर आपको सुनने को मिलता है कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम ले कैल्शियम लो। की- वो exactly। कैल्शियम की कमी नहीं है भाई, वो आयरन की कमी है। और वो आयरन की कमी हो रही होती है तो उनको आप कलेजी पका के दें, शोरबे वाली बना के और दें, ये जो उनको बच्चों को खिलाएं, कह रहे होते हैं कि उसको- ये मट्टी खा रहे हैं, इनमें भी यही मसला इनमें भी आयरन की कमी की आयरन वजह की होती कमी है। की वजह से लेकिन वो हमने सही। सिर्फ एक सुन रखा है कि सिर्फ कैल्शियम है, और कैल्शियम जो है वो हड्डियों को मजबूत करता है, हालांकि उसमें जो है वो अच्छा मेरे साहब, ये absorb तो हो रहा है, आपने नहीं बता हो दिया रहा। ना कि ग़िज़ाएं खानी, कोई नुस्खा भी कोई झटपट इस तरह हो देखिए के इसमें सना मक्की है, ठीक है। सुंड है और रेवंत खताई है। सही। इन 3 चीजों का पाउडर बना के भी लिया जा सकता है, और 3 चीजों का 2-2 चुटकी डाल के, तो 1 गिलास पानी में डाल के इसका कावा बना के जो है वो भी इनटेक किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो ग्रीन सेब है, जी जी सेब आते हैं ना जो ग्रीन सब्ज एप्पल। रंग जी, के, जो सब्ज ग्रीन एप्पल होता है, ये वाहिद एप्पल है जो जूसी होता है, जिसके अंदर जूस होता है। जूस होता है। इसका जूस निकाल के उसके अंदर थोड़ा सा चुकंदर शामिल करके, तो उसका जूस बना के जो है वो भी लिया जा सकता है। गाजर का जूस और चुकंदर दोनों मिलाकर जो है वो भी लिए जा सकते हैं। और हमें अपने आप को ये जो चाय है और कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जूस, इनसे अवॉइड करना है, क्योंकि ये भी हमारे प्रॉब्लम करती हैं और ये आयरन और इन चीज़ों को उड़ा के रख देता है, सही। एब्जॉर्ब नहीं होने देता बहुत सारी चीज़ों को। सही, तो बहुत उसको भी शुक्रिया मेहरवी साहब, और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा